बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम की फिफ्थ वीडियो के साथ हाजिर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के जो कनेक्टिव्स हैं उनको जब हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी। पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। अच्छा, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें हम कनेक्टिव्स को यूज करते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स या आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक प्रोपोजिशंस, ठीक है। जैसे पी है, क्यू है, ये एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं। और जब हम इन्हें किसी ऑपरेटर से कंबाइन कर देते हैं, या मिसाल के तौर पे जैसे पी एंड नॉट ऑफ क्यू, अब ये बन गई एक कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, तो अब इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस पूरे एक्सप्रेशन पे। और फिर उसके बाद हम उसकी नेगेशन कर रहे हैं। इसी तरह से ये देखें आप, पी एंड क्यू बाय इम्प्लीकेशन आर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसमें इवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर किस तरह से होगी। पहले हम एंड ऑपरेटर को कैलकुलेट करेंगे या बाय इम्प्लीकेशन को। तो अब डिस्कस करते हैं हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, प्रेसिडेंस ऑफ पीएल कनेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। ब्रैकेट के बाद हम जो है ब्रैकेट में अगर जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे नॉट को, उसके बाद एंड, फिर और उसके बाद फिर इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ऑपरेटर लेफ्ट पे पड़ेगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और राइट वाले ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये उस केस में भी होगा हमारे पास जहां पर अगर सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं। जैसे अगर हमारे पास दो एंड ऑपरेटर हैं तो पहले हम लेफ्ट वाले एंड ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे और फिर राइट वाले एंड ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे। आखिर में हम इन दोनों का जो आंसर होगा उसको और कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पहले एंड सॉल्व होता है फिर और होता है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर 1+2 × लिखा है तो पहले आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एंड, क्योंकि अगर एक ऑपरेंड भी जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो हो जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगी और फिर एडिशन होगी। हाँ, अगर ब्रैकेट लगा दी जाए तो फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है, तो फिर इस एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है जनाब, तो ये आपने पढ़ लिया कि किस तरह किसकी हाई प्रेसिडेंस है और फिर किसकी लो है। तो सबसे आखिर में ये इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन को सॉल्व किया जाता है। और अगर ये एक से ज्यादा हो तो फिर लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इस ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं किस तरह बनाएंगे इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल। और इसमें आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था नॉट, तो हम नॉट ऑफ क्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे, पी और नॉट ऑफ क्यू को एंड करेंगे। जो रिजल्ट आ जाएगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये लीजिए जनाब, हमने नॉट ऑफ क्यू कैलकुलेट किया। कैसे? ये जो लिखा हुआ है टी एफ इसको उलट दिया एफ टी। अब पी और नॉट ऑफ क्यू के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में हमने एंडिंग करी। तो जब आपके पास इसके और इसके दरमियान में, तो जहां पर दोनों ट्रू होंगे वहीं पे ट्रू आएगा, वो ये सिर्फ ये केस। बाकी ये आपके पास एफ है। अच्छा, अब इसको जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये जाएगा टी एफ टी। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है बाय इम्प्लीकेशन के मुकाबले में, तो पहले एंडिंग करेंगे फिर बाय इम्प्लीकेशन। तीन ऑपरेटर हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, पी एंड क्यू। ये जहाँ दोनों ट्रू हैं वहां पे ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हो गया ना तो ये आंसर फॉल्स। अब हम लेंगे बाय इम्प्लीकेशन इसका आर के साथ। अच्छा, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड इस एक्सप्रेशन की। अगर बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है और दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होता है। अगर एक फॉल्स हो एक ट्रू हो तो वो फॉल्स होता है। तो यहाँ पर आप देख लें इन दोनों के दरमियान हमें बाय इम्प्लीकेशन का रिश्ता चेक करना है। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ये आपके पास फॉल्स, ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आइए इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि आर इंप्लाई कर रहा है क्यू को एंड क्यू इंप्लाई कर रहा है पी को। तो देखा जाए तो आर को भी पी को इंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर चीज है तो ये हमें किस चीज को और इम्प्लाई कर रही है कि आर भी इम्प्लाई कर सकता है पी को। ठीक है ना, जैसे ए इज इक्वल टू बी और साथ में बी इज इक्वल टू सी, तो ए जो है बराबर होगा सी के। इस तरह की बात है, यानी आर क्यू के बराबर है, क्यू पी के बराबर है, तो आर भी पी के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आर इम्प्लाई क्यू किया हमने, आर इम्प्लाई क्यू में। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ये ट्रू है अगर और ये फॉल्स है तो बस यही जगह फॉल्स होगी, यानी यहाँ पे टी हो यहाँ पर एफ हो तो वही फॉल्स होगी, बाकी ट्रू होंगे। तो ये देखें, आर और क्यू को देखना है आपको। ठीक है, तो और तलाश करना है कहीं पे टी एफ तो नहीं है। ये आ गया टी एफ, तो ये फॉल्स होगा।
टी एफ, ये फॉल्स होगा। तो बाकी सब ट्रू है। ठीक है, अब क्यू और पी के दरमियान भी ये रिश्ता देखना है। ठीक है, तो टी एफ तलाश करें इधर से, क्यू टी हो और पी एफ हो। टी एफ, ये मिला आपको और ये मिला, यहाँ दो जगहों पे फॉल्स होगा और बाकी ट्रू होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आप एंड कर लें। तो जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आंसर आएगा, बाकी फॉल्स। यहाँ ट्रू, यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू। ठीक है, अब आर इम्प्लाई पी, ये आर है और ये पी है, इसके दरमियान में टी एफ तलाश कीजिए। ये यहाँ पर ये फॉल्स होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा, यानी ये वाली लाइन तो ये वाली, इन दोनों में फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई लेफ्ट वाली पूरी, राइट वाली ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। अब इनके दरमियान में इम्प्लीकेशन का रिश्ता आपको देखना है, इसको लेफ्ट पे रखना है, इसको राइट पे रखना है। तो आप देखें इनमें कहीं टी एफ, टी एफ, टी एफ कहीं भी नहीं है, तो ये पूरा ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसका आंसर क्या है, ट्रू है, हर केस में ट्रू है। इसका मतलब ये बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है इसको, ये लेफ्ट चीज जो है वो राइट वाली चीज को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप क्या करना है, आपको बिल्कुल सही समझे, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी लोग कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना है। ठीक है जनाब, थैंक यू।